नमस्कार, अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शुक्रवार दोपहर तक नहीं आया जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला। ठीक हुए 3 कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केसेस संख्या हुई 6। भिवानी व्यापार मंडल ने किया रक्तवीरों को सम्मानित। वेतन न मिलने से गुस्साए कच्चे कर्मचारी की नारेबाजी। ईएसआई ईपीएफ का भी मांगा हिसाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई जयंती। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की पुष्प अर्पित। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में चल रहा है एनएसएस कैंप। छठे दिन पहुंची सीजीएम शिखा, किया छात्राओं को जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 3 कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 6 हो गई है। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि अब तक जिले में 6,337 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,186 लोग ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को भिवानी व्यापार मंडल ने दूसरों की जान बचाने वाले रक्तवीरों के लिए निजी रेस्टोरेंट में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक व उसकी टीम सदस्यों ने रक्तवीर मनीष वर्मा व राजेश डुडेजा को महान कार्य के लिए सम्मानित करते हुए युवा पीढ़ी के लिए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। नगर में कोविड महामारी और डेंगू बीमारी के दौरान जरूरत पड़ने पर शहर के लोगों को दिन रात रक्त मुहैया करवाने पर आज रक्तवीर मनीष शर्मा और राजेश डुडेजा को भिवानी व्यापार मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में उन रक्तवीरों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने खास तौर पर कोविड महामारी और डेंगू बीमारी के दौरान जरूरत पड़ने पर रक्तदान कर लोगों की जान बचाई। समारोह को संबोधित करते हुए भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल और डेंगू की बीमारी के समय में रक्तदान करने वाले दोनों रक्तवीरों के सम्मान में आज समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि युवा नशे की तरफ अग्रसर न होकर रक्तदान जैसे समाज की भलाई के कार्यों से जुड़े, क्योंकि रक्तदान के लिए सिर्फ मानव ही एक विकल्प है। लोगों की जान बचाते हैं। हमारे राजकुमार डुडेजा जी और मनीष वर्मा जी को हमने सम्मानित किया है। जैसे हमारे देश की रक्षा फौज के अंदर की फौजी भाई करते हैं और खेत में किसान करते हैं, इसी तरह हमारे ये शहर के सामाजिक और युवा साथी मेरे बहुत ही आदरणीय भाई हैं और मैं इनके बहुत जबरदस्त पूरा शहर इनके साथ लगा हुआ है। ये जिन लोगों को अपना खून देते हैं उनको भगवान का दूसरा रूप प्रदान करते हैं। बोलो। नमस्कार, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा आज जेपी कौशिक जी व्यापार मंडल के प्रधान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज सम्मानित किया। कोरोना काल में व डेंगू के समय में लोगों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाने के लिए और हमारी रक्तदान की मुहिम को आगे लाने के लिए इन्होंने मुझे मेरा हौसला अफजाई किया और मुझे एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों ने बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों ने ईएसआई व ईपीएफ का भी हिसाब मांगा। दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि शीघ्र ही वेतन ठेकेदार के माध्यम से उनके खाते में भेज दिया जाएगा। अगस्त 2020 के बाद से अब तक सैलरी न मिलने के कारण शुक्रवार को स्थानीय सामान्य अस्पताल के कच्चे कर्मचारियों का गुस्सा आखिर फूट ही गया। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में करीबन 7 वर्षों से डीसी रेट पर लगे इन कर्मचारियों ने आज हॉस्पिटल परिसर में ही जमकर नारेबाजी की और बकाया वेतन की मांग की। इस दौरान उनका ये भी कहना था कि उन्हें आज तक ईएसआई और ईपीएफ का भी कोई हिसाब देना तो दूर, कोई नंबर तक भी नहीं दिया गया है। इन कर्मचारियों ने जल्द अपने बकाया वेतन के भुगतान किए जाने सहित ईएसआई और ईपीएफ का हिसाब दिए जाने की भी मांग की।
वहीं इस बारे में जब सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला अभी आया है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जी हमें 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है जी, तो कोई पीएफ नंबर नहीं मिला जी, किसी कर्मचारी को कोई भी 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली, इसलिए हम जी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा जी, नहीं हमारा कोई स्टाफ सुन रहा है। हमारी यही मांग है जी, हम अब 2 या 3 घंटे हो गए बैठे जी, प्रशासन की तरफ से कोई हमारे कोई जवाब नहीं आया है। हमारे कोई डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट से भी कोई ऑफिसर या कोई भी बंदा हमारे को क्या नहीं है, अभी किसी भी बैठे हैं। सीएमओ को हमने विज्ञापन दिया था जी, उन्होंने कहा कि भाई आप पीएमओ से जाके मिले। हम पीएमओ सर से मिले, जाके पीएमओ सर ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने 6 महीने से ना लगातार सितंबर से अब तक फरवरी की 19 तारीख की सर हमारी सैलरी नहीं मिली सर, और 4-5 साल से सर हमारा नया कोई SIP मिल रहा सर, नहीं हमें ये पता कि हमारा कितना कट रहा है कितना कट रहा सर। और सीएमओ के उनके पास जाते सर वो झूठा आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं समाधान नहीं थे। 3 फरवरी को हम DC सर से मिले थे, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि अब हफ्ते के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ सर। और 13 तारीख को हमने सीएमओ पीएमओ को ज्ञापन दिया था सर, हमने पहले ही उनको सचेत किया था कि हम आने वाली 20 तारीख को हम अगर हमारी सैलरी का समाधान नहीं होता है तो हम हमारा आंदोलन करेंगे सर। सैलरी नहीं मिल रही, कोरोना टाइम में भी हमने बहुत सख्त ड्यूटी दी थी और कभी छुट्टी भी नहीं ली एक दिन की, फिर भी हमारी सैलरी नहीं मिल रही। क्यों रोकी जा रही है? कभी बजट नहीं मिल रहा, कभी क्या नहीं मिल रहा, बहाना बना के रख दिया जाता है। मेरे पास एकत्रित होकर आए थे और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया और ये मुझे आज संज्ञान में आया है कि उनके काफ़ी महीनों की तनख्वाह जो है वो उनको नहीं दी गई है। इसके बारे में PMO साइड से पूछा गया, पता करवाया गया और जल्दी ही इस सारी समस्या का निपटान करने के निर्देश दिए गए। जैसे आज सुबह OPD में भी काफ़ी समस्या आई रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो वहाँ पर भी तुरंत प्रभाव से जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिठाकर पर्चियाँ बनवानी शुरू करी, क्योंकि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया था। और इनका निपटारा हो चुका है। इनके जो बिल्स थे उनमें कुछ समस्याएं थी, जो आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं उसने जो सबमिट करा रखे थे उसमें कुछ कमियां थी जिन्हें पूरा करने के लिए उनको सौंपे गए थे, और कुछ जो भी कमियां थी वो पूरी करके ठेकेदार के जमा कराने के बाद तुरंत रीवेरीफाई होने के बाद में जो DDO हैं आउटसोर्सिंग के जो PMO साइड से हैं डॉक्टर कृष्ण, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि बिल्स जो हैं वो सबमिट किए जा चुके हैं और आज या कल में इनको पेमेंट मिल जाएगी। अगर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल के नेतृत्व में और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर परिषद पदाधिकारियों व जिला मंत्री अरुण बजरंगी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें अपने जीवन का आदर्श बताया। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा देशभक्ति के प्रति जागरूक हैं। युवाओं को अपने आदर्श शिवाजी महाराज बनाने चाहिए, जिन्होंने अपना सारा जीवन स्वराज को अर्पित किया। भारत देश युवाओं का देश है और आज भारत को राष्ट्रवादी युवाओं की जरूरत है जो देश के लिए समर्पित हों। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बनाई, उन्हें याद किया, उन्हें चरणों में पुष्प अर्पित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज की स्थापना की थी और कटक से अटक तक अपना साम्राज्य फैलाया था। उनकी सेना में हर जाति के लोग थे और उन्होंने जितने भी मंदिर और में तोड़ते हैं उनका जीर्णोद्धार करवाया था। उनके साम्राज्य में सबको एक समान अधिकार था और सब एक साथ रहते थे। कुछ आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बजरंग दल के कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई। उनके चित्र के आगे पुष्प अर्पित किए, जो जिला श्रद्धांजलि अर्पित की। हमने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी और एक बड़ी विशाल सेना खड़ी करके मुगलों को हराया और हिंदू स्वराज की स्थापना की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को CBLU के छात्रों ने मनदीप सुई के नेतृत्व में विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने बताया कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उनके समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। अपनी मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने VC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उन ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि मार्च में होने जा रही परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाए। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर लेटर जारी नहीं हुआ तो उनके द्वारा यूनिवर्सिटी का गेट जाम करने की चेतावनी भी दी गई।
मार्च में होने वाली परीक्षाओं को लेकर बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों में बेहद रोष दिखाई दिया। उनकी मांग थी कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होनी चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन आधार पर परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्र मनदीप सुई ने बताया कि कोरोना काल में छात्रों को पढ़ाई को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मांग की कि इन परीक्षाओं का पैटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आधार पर किया जाए ताकि छात्र इच्छा अनुसार परीक्षा दे सके और छात्रों को परीक्षा देने में सुविधा हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटी ऑफलाइन और ऑनलाइन आधार पर परीक्षाएं ले रही है। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव करके 1 सप्ताह के अंदर लेटर जारी नहीं हुआ तो वे यूनिवर्सिटी का गेट जाम कर देंगे। आज का जो प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन, ये एक यूनिवर्सिटी जो आगे एग्ज़ाम होने हैं मार्च के अंदर, ये सब ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी में है, क्योंकि कोरोना का कोविड का समय था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। हमें ये मांग रखी है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का प्रावधान भी हो, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। बच्चों का जिसका मन करे वो ऑफलाइन दे, जिसका मन करे वो ऑनलाइन दे, दोनों पैटर्न होने चाहिए। एक कोविड के समय क्या था, 8 में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे। जो इन्होंने एक नया रूल बनाया था, उसके अंदर क्या था, हर यूनिट से 1 पर्सन नहीं होता था। टोटल 8 में से कोई भी 4 करो, वही पैटर्न दोबारा होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज वीसी साहब के यहाँ से इकट्ठा होकर वीसी साहब का घेराव किया, वीसी साहब को ज्ञापन दिया। वीसी साहब को एक अल्टीमेटम दिया है कि आप मंगलवार बुधवार तक 4-5 दिन के अंदर इस समाधान करें, एक लेटर जारी करें, अन्यथा इस गेट को पूर्ण रूप से जाम कर दिया जाएगा। महम रोड स्थित राधा कृष्ण एकेडमी द्वारा महिलाओं को दी जा रही है फ्री कोचिंग सुविधा। इस बारे में एकेडमी की डायरेक्टर अमिता शिवाच ने बताया कि वे पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए महिलाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रही हैं, जिसके लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर समिता शिवाच ने बताया कि महिलाओं को शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा की है और उन्हें पुलिस की नौकरी के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है, ताकि महिलाएं शैक्षणिक और शारीरिक रूप से अपना विकास कर सकें। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियों को ही कोचिंग दी जाती है, जिससे लड़कियों को फिजिकल और शिक्षा में किसी तरह की झिझक नहीं रहती। मैं अमिता शिवाच, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी, मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूं कि हम अपनी कोचिंग एकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं। वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने भी बताया कि एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आने वाले टेस्ट में वो किस स्थान पर खड़ी हैं इसका भी अवलोकन होता है, जिससे कि वो अपनी आगे की तैयारी कर सकती हैं। मेरा नाम रजनी है, मैं चांग से बिलोंग करती हूँ और अब मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी का नाम है राधा कृष्णन एकेडमी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ आके कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब गर्ल्स के अंदर, हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि हम लड़कों के बीच में अपना एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो झिझक ख़त्म हो गई है। और जैसे कि अब हमारा एक रूटीन टेस्ट होता है वीक में एक बार, जो कि अभी हम टेस्ट दे के आए हैं एंड उसके बाद सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी वो चेक होएगी और उसके बाद जो कमी रहती है वो सर हमारा कंप्लीट कराने में। मैं राधा कृष्ण एकेडमी में जाती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तो लड़कियों के लिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे भेज के बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। लड़कों के बीच में हमें झिझक होती है थोड़ी, तो अभी वो नहीं है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अभी हम रिटन टेस्ट भी दे के आई हैं, जिससे हमारी स्टडी अच्छी हो रही है और हमें ये पता चलेगा हमें आगे और कितना करना है। और यहाँ पे अभी सर हमें फ़िज़िकल के लिए लेके आए हैं, हमारी यहाँ पे रनिंग होगी तो उससे ये भी पता चल जाएगा हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। और मैं राधा कृष्ण एकेडमी में पढ़ती हूँ। मतलब हमारे गांव में स्टेडियम है, लेकिन कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे अकेली गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सेपरेट करते, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले नहीं कर सकते प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना, सर हमारे मतलब फिजिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब हम आगे जाके जब हम भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें हम अपना अच्छा दे सकेंगे। हमने अभी ज्वाइन किया है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा अनुभव किया है, शायद ही हम किसी और कोचिंग सेंटर में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि
क्योंकि सबसे बड़ी बात हो, मैडम ने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ अदर कोचिंग सेंटर्स में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं गेन कर पाते जो हम यहाँ गेन करते हैं। जो शिवाच मैम का जो एक नॉलेज है वो ब्रिलियंट है। अगर हम उनसे एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उसके बदले में हमें 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो बताती हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हर टीचर यहाँ पे इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड है जो कि बियॉन्ड प्रेज है। वोकल फॉर लोकल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 27 फरवरी से 2 मार्च तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा करवाया जाएगा इंडियन टॉय फेस्टिवल का आयोजन। यह कहना है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनीता शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल के लिए उनकी टीम सदस्य शिक्षिका हेमंत, छात्र निधि, तेजस व जानवी का चयन किया गया है जो फेस्टिवल में भाग लेंगे। आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी से 2 मार्च तक इंडियन टॉय फेस्टिवल 2021 का आयोजन कराया जा रहा है। ऑनलाइन तरीके से आयोजित इस मेले में विभिन्न छात्र, स्कूल, अध्यापक और अन्य प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। चुने गए सफल प्रतिभागियों को अब इंडियन टॉय फेस्टिवल 2021 में शिक्षा पर आधारित खिलौनों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इसी के तहत भिवानी की डॉक्टर अनीता शर्मा की टीम का चयन इस प्रदर्शनी के सफल प्रतिभागियों के रूप में हुआ, जिन्होंने विज्ञान, कला, गणित, भूगोल, इतिहास और साहित्य विषयों पर अपने खिलौने तैयार किए हैं, जिन्हें 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन तरीके से आयोजित होने वाले इंडियन टॉय फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। इन खिलौनों को उन्होंने स्कूली बच्चों और अध्यापकों की मदद से तैयार किया है। हमने भारतीय खिलौने मेले के लिए ये खिलौना बनाया है और यह खिलौना तेलंगाना स्टेट के संस्कृति को दर्शाता है, जिसके अंदर आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने धार्मिक स्थलों को भी दिखाया गया है और तथा यहाँ पर हमने कथकतिया त्यौहार जो कि वहाँ बहुत प्रसिद्ध है उसे भी दिखाया है, जिसके द्वारा हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमें अपनी धार्मिक संस्कृति को अभी भी अपनाना चाहिए। भले ही हमारे देश अभी तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन फिर भी हमें अपनी धार्मिक संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और वापस उनकी तरफ जाना चाहिए। भारतीय खिलौना मेला में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमने तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाते हुए ये बताया है कि लोग वहाँ कैसे घूमते हैं और कैसे रहते हैं और वहाँ की संस्कृति को ना भूलते हुए वहाँ जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? पढ़ाई में सब बेनिफिट रहेगा, क्या रहेगा? लोग भारत की तेलंगाना की संस्कृति को जान पाएंगे इस खिलौने के ज़रिए। जो वेस्ट मटेरियल है, न्यूज़पेपर है या ये ईयरबड्स हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर ही इसमें ज़्यादा प्रयोग किया है, क्ले का भी प्रयोग बच्चों ने किया है। इससे बच्चे एक तो इसे बनाना सीख रहे हैं, इस राज्य की संस्कृति के बारे में भी बच्चे बहुत करीब से जब इसे बनाते हैं तो ज़्यादा आत्मसात करते हैं, इसे ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख पाते हैं और इस तरह का जो सीखा गया होता है वो बच्चों के लिए लंबे समय के लिए होता है। उस राज्य में या उस जगह पर ना जाकर भी उससे संबंधित चीज़ों को जब बच्चे खुद अपने हाथों से बनाते हैं तो वो उस राज्य को या उसकी संस्कृति को महसूस भी करते हैं और उस समय के लिए उसको समझते भी हैं। और इस तरह के खिलौनों को जब वर्चुअल इसके द्वारा हम दिखाते प्रदर्शनी में, तो न केवल हमारे स्कूल के बच्चे बल्कि जो और विद्यालय के छात्र हैं या और लोग जो उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं उसे देखते हैं, वो भी इन चीज़ों को देख पाते हैं। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के 6ठे दिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिखा ने पहुंचकर एनएसएस कैडेट्स को समाज के प्रति सेवाओं के लिए जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर सीजीएम महोदया ने विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की कानून जानकारियां भी प्रदान की। राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर के 6ठे दिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भिवानी श्रीमती शिखा ने शिरकत की। उन्होंने छात्राओं को कानून संबंधी नियमों जैसे कि पोस्को एक्ट, वन स्टॉप सेंटर, घरेलू हिंसा और लोकल एक्ट कमेटी के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने लड़कियों के लिए क्या क्या कानून है इसकी भी जानकारी दी और इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए। के कैंप के लिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय मैडम शिखा जी सीजीएम भिवानी और उनके द्वारा कानून व्यवस्था के बारे में और विशेषकर महिला अधिकारों के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो उत्पीड़न या विभिन्न प्रकार के जो अपराध महिला के प्रति हो सकते हैं उनके बारे में इन छात्राओं को, एनएसएस वॉलंटियर्स को और जितने भी वहाँ पर श्रोता थे उनको जानकारी दी और बहुत ही सहज और सरल तरीके से आज के मुख्य अतिथि के द्वारा कानून के बारे में जानकारियाँ दी गई और मुझे विश्वास है कि विद्यार्थी और छात्राएँ उस जानकारी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में
होने वाले इस प्रकार के अपराधों को कम करने में सहायक सिद्ध रहेगा। और अब चलते रहते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार दोपहर तक नहीं आया जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला, ठीक हुए 3 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस संख्या हुई 6। भिवानी व्यापार मंडल ने किया रक्तवीरों को सम्मानित। वेतन न मिलने से गुस्साए कच्चे कर्मचारी, की नारेबाजी, ईएसआई ईपीएफ का भी मांगा हिसाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई जयंती, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की पुष्प अर्पित। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में चल रहा है एनएसएस कैंप, छठे दिन पहुंची सीजीएम शिखा, किया छात्राओं को जागरूक। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।